गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 10th क्लास का 4th चैप्टर कर रहे थे जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम 4.2 एक्सरसाइज पीछे कर चुके हैं जिसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हमें रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करके इनके रूट्स निकालने हैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ मैं आपको। ये हमें इक्वेशन दे रखी है 2x² - 7x + 3। इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमें x² और x की टर्म रखनी होती है लेफ़्ट हैंड साइड में। तो हम 2x² - 7x को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो ये प्लस का 3 है, ये राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा -3। सबसे पहला काम ये है कि हमें कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाना है, बाकी दोनों टर्म्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगी। सेकंड जो स्टेप होता है वो आपका ये है कि जो भी x² का कोफिशिएंट हो, x² का जितना भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। हम किससे डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसके अपॉन में 2 करेंगे तो 2 कैंसिल होकर x² बच गया। यहाँ आएगा -7/2x और इक्वल टू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इतना काम करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप क्या होता है, हमें देखना है x का कोफिशिएंट कितना है। x का कोफिशिएंट कितना है आपका -7/2। कोफिशिएंट कितना है x का, हमें इस x के कोफिशिएंट का क्या करना होता है, हाफ करना होता है। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है आपका -7/2 और इसका हमें क्या करना है, फिर से हाफ करना है, मतलब 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो कितना हो गया -7/4। ये आपका क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया, x के कोफिशिएंट का हाफ हो गया। अब ये जो x के कोफिशिएंट का हाफ आपने किया है ना, इसके स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड्स स्क्वायर ऑफ -7/4। फर्स्ट इक्वेशन में x² - 7/2x प्लस कर दिया -7/4 का स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में -3/2 था, यहाँ भी हमने ऐड कर दिया। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x का जो हाफ किया था इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है। ये देखिए अब आपकी आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे a² + b² - 2ab। x का कोफिशिएंट अगर हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे a - b की आइडेंटिटी बनेगी, अगर ये पॉजिटिव होता है तो a + b की। तो यहाँ a - b x - 7/4 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड को आप सोल्व कर लीजिए। ये -3/2 प्लस ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो गया अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, एलसीएम 16 आएगा हमारा। फिर एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 8 3 जा हो जाएगा 24 प्लस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा पे एंड 49 1 जा 49, 49 माइनस 24 25 बचेगा। अब देखिए ये हमारा इसके इक्वल आ गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा इधर स्क्वायर रूट करेंगे और ये बात याद रखना, जब भी स्क्वायर हटाओगे और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं। प्लस माइनस हम अब तक यूँ लिख देते थे कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 ही नहीं होता, -2 भी होता है। 4 का स्क्वायर रूट प्लस का 2 नहीं -2 भी होता है। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 मिलेगा और अगर आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसीलिए हमें +-2 दोनों, प्लस और माइनस दोनों के साइन लगाने हैं। अब देखिए 25 का रूट 5 हो गया, 16 का 4 हो गया। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू दिस, ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों साइन तो साथ में यूज कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड को +5/4 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड को -5/4 के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर है। अब ये माइनस का 7/4 इधर आकर प्लस का 7/4 हो जाएगा, ये भी माइनस का 7/4 इधर आके प्लस का 7/4 हो जाएगा। तो हम इनको क्या कर लेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम 4, 7 + 5 12, 12/4 3। यहाँ पे एलसीएम 4 एंड 7 - 5 2, 2/4, ये 1/2। ये हमारे दो क्या आएंगे, रूट्स आएंगे, ये हमारे दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए 4x² + 4√3x + 3, ये है हमारी इक्वेशन। सबसे पहला काम क्या करना है, x² और x की टर्म रखनी है लेफ्ट हैंड साइड में और ये जो आपका प्लस का 3 है कांस्टेंट जो होता है, विदाउट x की जो टर्म होती है कांस्टेंट, उसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, -3 हो गया। फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकंड स्टेप
एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जितना भी है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ हमें 1 लेके आना है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 4, 4 बाई 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, √3x बचेगा इक्वल टू -3/4, ये आ गया। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी x का कोफिशिएंट है उसका क्या करना होता है, हाफ करना होता है। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट का हाफ कर दिया तो ये हाफ कर दिया तो √3/2 आ गया। अब ये जो x के कोफिशिएंट का हाफ किया है ना, इसका स्क्वायर ऐड करना है बोथ साइड्स। एडिंग बोथ साइड, क्या ऐड करना है दोनों तरफ, ये जो आपने कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ किया है इसका स्क्वायर, तो ये यहाँ इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस कर दिया हमने और राइट हैंड साइड में भी प्लस कर दिया। क्या प्लस कर दिया, √3/2 का स्क्वायर। अब ये फिर देखिए आपका a² प्लस b² और प्लस 2ab, x की टर्म से, x के कोफिशिएंट से पता चलेगा प्लस की आइडेंटिटी बनेगी या माइनस की। पॉजिटिव है तो प्लस की बनेगी, नेगेटिव है तो माइनस की। ये हमारा a और ये हमारा b, x प्लस √3/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल हो गया, 0 बचेगा। x प्लस √3/2 का स्क्वायर बचेगा 0। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट करते हैं ना, और स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा। तो एक बार प्लस और माइनस, वैसे इसमें हमें प्लस और माइनस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन टर्म तो 2 बनेंगी ना। एक बार ये पॉजिटिव वाले के इक्वल पुट करते हैं, एक बार नेगेटिव वाले के इक्वल, तो प्लस का √3/2 इधर आके -√3/2 -√3/2, 2 रूट्स आएंगे और दोनों कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। 2 आएंगे, एक ही मत लिख देना, 2 रूट्स आएंगे। क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पावर है तो रूट्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। उसके बाद हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो ये था। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है कैसे करना है। एक स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तीसरा स्क्वायर ये होता है x के कोफिशिएंट का हाफ करना, फिर उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करके सिंप्लीफाई कर लेना। उसके बाद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जब ये आपकी इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये जो d है ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इस d को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d हमारा किसके इक्वल होता है, ये b² माइनस 4ac जो रूट के अंदर है ये। अगर ये d की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, अगर d की वैल्यू क्या आ जाती है, लेस देन 0 आ जाती है, माइनस में आ जाती है, तो हम लिख देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर d की वैल्यू, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला सिंप्लीफाई करके आपका माइनस में आ जाता है, माइनस में अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, d की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आ जाएगी तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। हमें क्या लिखना है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, और फिर क्वेश्चन को वहीं रोक देना है। हम उसके रूट्स फिर आगे फाइंड ही नहीं करेंगे क्योंकि रियल रूट नहीं होंगे। अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, आपका माइनस का साइन आ जाए तो, ठीक है। अब जैसे देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम, ये जो इक्वेशन होती है ना हमारी स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं। यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो a की वैल्यू तो आ गई 2। x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, कुछ नहीं दे रखा तो 0 मत लिख देना। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है। और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी है, जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, c कितना है, -4। फिर हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है, बाद में ही वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए -b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी हमने। 1 प्लस माइनस √b का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस का साइन लगा के 4a की जगह पुट किया, 2 और c की जगह पुट किया -4, और ये माइनस हो गए हमारे प्लस। तो ये -1 प्लस माइनस √1 प्लस ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा
32 अपॉन 2 2 जा 4, 32 + 1 कितना हो गया √33/4। अब ये प्लस माइनस साइन है, एक बार हम प्लस वाला यूज करके लिखेंगे, एक बार माइनस का। एक्स की वैल्यू एक बार तो आएगी -1 प्लस √33/4 और एक बार आएगी -1 माइनस √33/4। एक बार आएगा -1 प्लस √33/4 और एक बार आएगी -1 माइनस √33/4। क्लियर है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें क्वाड्रेटिक से सोल्व करना है, तो इसको भी हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी, x² का कोशेंट 4। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4√3। b का मतलब x के साथ जो होता है वो b, तो x के साथ क्या है 4√3। c कांस्टेंट, c की वैल्यू कितनी है 3। फिर फॉर्मूला लिखना है पहले हमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। -b की वैल्यू कितनी है 4√3 प्लस माइनस √b² 4√3 का स्क्वायर -4a एंड c/2a। बस यहाँ a b c की वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा हो गया -b प्लस माइनस √4√3 का स्क्वायर का मतलब है 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 3 एंड 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। ये 16 3 जा 48 ये आ गया माइनस, अब ये 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48, 48 से 48 कैंसिल, आपका क्या बचेगा 0। अब यहाँ तो साइन प्लस माइनस है ना, तो हम तो एक बार प्लस लिखते हैं एक बार माइनस, तो एक बार तो -4√3 + 0/8 और एक बार -4√3 ये -0/8, तो ये 0 तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये हमारा 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 -√3/2 और -√3/2 ये हमारे दो रूट्स आ जाएंगे। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कोई फॉर्मूला नहीं बोला इसने, आपकी मर्जी है, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा एलसीएम। x और 1 का एलसीएम आ गया x, फिर हम एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे 1 से। एलसीएम को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो x पे ही जाएगा, तो x की x से मल्टीप्लाई कर दी हमने x² माइनस, फिर x को x से डिवाइड करेंगे 1 जा पे और 1 की 1 से मल्टीप्लाई = 3। तो देखिए ये आ गया x² -1 और ये जो अपॉन x है ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये मल्टीप्लाई होके हो गया 3x। अब ये जो प्लस का 3x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, x² माइनस हो गया 3x और -1 और =0। अब इसको इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है, x² का कोशेंट कुछ नहीं दे रखा, कुछ ना हो तो 1 होता है। फिर x की वैल्यू कितनी है, x का मतलब ये जो b का कोशेंट है कितनी है x की वैल्यू, ये b की वैल्यू यहाँ से -3 और ये c कितना है -1। फिर ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। b की जगह b की वैल्यू पुट करी -3, एक माइनस पहले से था, एक फिर -3 तो ये +3 प्लस माइनस √b² -3 का स्क्वायर का मतलब -3 को -3 से मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल होके 3 3 जा 9, फिर -4 a की जगह 1 पुट किया, c की जगह -1 तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो ये देखिए यहाँ बच गया 9 + 4 और 9 + 4 कितना हो गया √13/2। एक बार 3 + √13/2 और एक बार 3 - √13/2, ये आपके दो रूट्स आ जाएंगे। अब इसका सेकंड जो पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, उसमें हमें ये दिया हुआ है इक्वेशन में, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी इस इक्वेशन को। पहले एलसीएम लेके, एलसीएम x + 4 और x - 7 का एलसीएम आएगा ये x + 4 x - 7। फिर हम एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो x + 4 से डिवाइड करोगे तो x + 4 कैंसिल, x - 7 बचेगा, x - 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया x - 7, फिर माइनस का साइन, और जब भी माइनस का साइन आए ब्रैकेट जरूर लगा लेना, ब्रैकेट लगाए बिना मत लिखना माइनस का साइन हो तो। अब एलसीएम को x - 7 से डिवाइड करेंगे तो x - 7 कैंसिल, क्या बचेगा x + 4, x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट पर =दिस। अब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो -x और -4 अपॉन दिस, x से x कैंसिल, -7 और -4 कितने हो गए -11 अपॉन x + 4 x - 7 = 11/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -11 × 30, 11 × x + 4 x - 7, 11 से 11 भी कैंसिल क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, अगर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो कैंसिल, यहाँ बच गया -30। अब इस x को मल्टीप्लाई करना है x - 7 के साथ,
और फिर प्लस का जो 4 है प्लस के 4 को भी मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, 1 1 2 हो गए। फिर x को 7 से किया प्लस 4x प्लस 4 को -7 से तो -28, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा, -7 और +4 है तो -3x, और ये माइनस का 30 भी इधर आ जाएगा, -28 और -30 क्या बन जाएगा +30, और +30 और -28 +2 = 0। अब आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। आपको करनी है 4.3 जो एक्सरसाइज है, उस 4.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, वीडियो पे कमेंट करके भी आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।